दें, जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 200 किसानों के नाम में 1.5 करोड़ का घोटाला और मृत किसानों के नाम पर पैसे खा गए घोटालेबाज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको बता रहे, जहां फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बड़ा धोखाधड़ी का ये खुलासा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा और 200 किसानों के नाम में 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। मृत किसानों के नाम पर पैसे खा गए घोटालेबाज और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लाखों रुपए की निकासी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पूरी जानकारी और पेपर्स निकलकर सामने आए, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है देहरादून में, जिसकी एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 200 किसानों के नाम में 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ। इस खबर को सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, कोई भी योजना इसलिए चलाई जाती है कि उस योजना का लाभ जनता को मिल सके, लेकिन करोड़ों का यहां घोटाला और फर्जीवाड़ा। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से पेपर्स निकलकर सामने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना के तहत साल 2022-23 यानी कि 31 मार्च 2023 से पहले देहरादून के रायपुर ब्लॉक में कृषि विभाग के कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी के द्वारा तकरीबन 200 किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति किसान 1 से 1.25 लाख और सभी किसानों को मिला जुलाकर कुल तकरीबन 1.5 करोड़ की योजना को केवल कागजों में अंजाम दे दिया गया है। और ये पेपर्स निकलकर सामने आए हैं, जिसकी तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। इस पूरे खबर को न्यूज स्टेट ने सबसे पहले दिखाई है और देखिए इसका खुलासा किया है, किस तरह से ये बड़ा फर्जीवाड़ा देहरादून में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। और देखिए, कोई भी योजना इसलिए चलाई जाती है कि उसका लाभ लोगों को मिल सके, जनता को मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में इस खबर के सामने आने के बाद किस तरह से एक्शन लेती है। 200 किसानों के नाम में 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और मृत किसानों के नाम पर पैसे खा गए हैं घोटालेबाज। फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लाखों रुपए की निकासी यहां पर हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। और किसानों की कमाई, जिसे देखिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। चलिए, खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, कोई भी योजना इसलिए चलाई जाती है कि जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके, लेकिन यहां एक बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पहले आप बताएं कि पूरी खबर क्या है, क्या जानकारी और किस तरह से ये पूरे घोटाले की ये जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए, एक आरटीआई के जरिए, ये रायपुर ब्लॉक है देहरादून का, आरटीआई के जरिए उसकी एक जानकारी निकाली गई। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होती है, उस कृषि सिंचाई योजना में किसानों को लाभार्थी बनाया जाता है। तो उस लाभार्थी बनने के लिए एक प्रोसेस होता है कि पहले किसान को आवेदन करना होता है, फिर उसका सत्यापन होता है और फिर कंपनी के नाम बिलिंग कटती है। उसके बाद भी किसान की सहमति ली जाती है। यानी एक कंपनी होती है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अटैच होती है टेंडर के जरिए, वो किसानों को वो सारे सामान मुहैया कराती है और कृषि विभाग उसी को भुगतान भी करता है, किसान को भुगतान नहीं होता। उनके खेतों में सिंचाई के उपकरण लगने थे। तकरीबन 220 ऐसे किसान हैं रायपुर ब्लॉक में, जिनकी एक लिस्ट बनी है। और एक ही गांव में, जिसमें न्यूज स्टेट की टीम ने विजिट किया है, भौतिक सत्यापन किया है, तो वहां पर तकरीबन 30 से 40 किसान हैं और सबके नाम लाभार्थियों की सूची में है। सबके नाम पर बिलिंग हो चुकी है, सबके नाम पर सामान जा चुका है, लेकिन एक भी किसान के पास वहां पर कोई सामान नहीं गया। किसी के खेत में सिंचाई का कोई साधन, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो नहीं लग पाया। तो ये योजना इसीलिए प्रधानमंत्री ने शुरू की थी कि किसानों की इनकम डबल हो, कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो। लेकिन यहाँ तो इसकी पात्रता भी नहीं देखी गई, लाभार्थियों ने आवेदन भी नहीं किए, सत्यापन भी कहीं और हो गया। जो मृत व्यक्ति के थे उनके नाम योजना मंजूर हो गई, पैसा भी चला गया। और इसके अलावा जो एक महिला जो निरक्षर है, वो जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाती है, उसके भी कर दिए गए। ऐसे सैकड़ों किसान यहाँ पर, केवल एक ब्लॉक का ये एग्जाम्पल है और मुझे लगता है तमाम जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो इसमें पूरे गांव के किसानों के बीच में एक भय का माहौल ये है। जब इस मामले का थोड़ा उजागर होना शुरू हुआ तो वहाँ पर अधिकारियों की एक टीम गई और अधिकारियों की टीम गई तो उसके 2 दिन बाद ही कंपनी ने वहाँ पर वो उपकरण किसानों के घरों के बाहर फेंकने शुरू कर दिए, जबकि ये पिछले साल की योजना थी। तो जब किसानों को लगा कि ये उपकरण यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, कहीं तुमसे किसी तरह की कोई रिकवरी
रिकवरी ना आ जाए। और इसका खुलासा भी इसलिए हुआ कि किसान इसी योजना का लाभ लेने के लिए ब्लॉक पे गए। जब वहाँ उनको लिस्ट उनके सामने उनके नामों की रखी गई और एक किसान को तो एक ही साल में 2 बार लाभ दे दिया गया, जबकि 5 साल से पहले दूसरा लाभ नहीं मिलता। तो ऐसा फर्जीवाड़ा यहाँ पर कंपनी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया है। करोड़ों रुपए की धनराशि डकार गए, किसान को कोई लाभ नहीं मिला, सरकार की साख पर और बट्टा लगा। प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें भी बहुत भयंकर दाग लगाने का काम यहाँ के अधिकारियों ने किया है। अब सारे किसान परेशान हैं कि ये सामान यहाँ पर डाल दिया गया है, इसका कोई यूज भी नहीं हो रहा, गलियों में सामान पड़ा, अब हम इस सामान का क्या करें। तो ये एक बहुत ऊहापोह और असमंजस की स्थिति उस गांव में हो गई है। ये गांव सिल्ला गांव है देहरादून के रायपुर ब्लॉक का, और ये सिल्ला अंतिम गांव है देहरादून जनपद का, उससे आगे टिहरी जनपद शुरू हो जाता है। अभी कृषि मंत्री की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इसमें हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के आदेश जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी उस संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर एक ब्लॉक में केवल रायपुर ब्लॉक में सैंपल इस तरह का आया है कि 225 किसानों को पता ही नहीं और उनके नाम पर तमाम योजना आ गई है, भुगतान हो गया है, सामान भी आ गया है, तो बाकी ब्लॉक्स में क्या स्थिति होगी। उत्तरकाशी से भी इस तरह की शिकायतें पिछले महीने मिली थी, डोयाला ब्लॉक से भी इसी तरह से मिली थी शिकायतें। लेकिन न्यूज स्टेट की टीम ने रायपुर ब्लॉक के सिल्ला गांव में ये एक भौतिक सत्यापन के तौर पर वहां भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की और उन्हीं से पूछा और उनके सामने डॉक्यूमेंट रखकर पूछा कि क्या ये आपके सिग्नेचर हैं। उन्होंने मना कर दिया, फोटो भी उनके नहीं थे। जो व्यक्ति मर चुका है उसकी पत्नी कह रही है मेरा पति 1.5 साल पहले निधन हो चुका है उनका, और उनके नाम पर भी योजना ले ली गई है। तो ये एक ऐसी काहिली थी सिस्टम की जो बिल्कुल किसानों की जो बात सरकार कर रही थी, योजनाएं चला रही थी, उनको पूरी तरह से पलीता लगाने का काम हुआ। जी बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस पूरी खबर पर जो रिपोर्ट बनाई गई है, पहले दर्शकों को वो पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। घोटालेबाज कहीं मृत किसान के नाम पर पैसे खा गए, तो कहीं योजनाओं के लाभ के बदले उनके घरों में बेकार सामान की सप्लाई करा दी। ये नजारा घटना है राजधानी देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी की विधानसभा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में गरीब किसानों के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। मैं इस समय देहरादून के रायपुर ब्लॉक के सिल्ला गांव में हूं और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में किस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, ये गांव उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनकर रह गया। लोगों को सुविधाएं तो नहीं मिली और योजना का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन योजना कागजों में पूरी हो गई, कंपनियों को भुगतान हो गया और अब किसान यहाँ मुँह ताक रहे हैं। अभी मेरे साथ एक ऐसे ही किसान हैं किशोरी लाल जी, तो मैं ये कागज़ में उनका आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कागज़ इस पर ये सिग्नेचर तो इनके हैं, क्यों किशोरी लाल जी, ये सिग्नेचर आपके हैं? जी जी। और ये जो ऊपर आपके सिग्नेचर किए गए हैं इस पर, ये सब फर्जी हैं। तो ये इस योजना के तहत आपको क्या किस तरह की सुविधाएं देने की बात इसमें हुई थी? क्या आपको दिया गया, समय पर दिया गया कि नहीं? ऐसा है साहब कि हमें तो इस स्कीम का पता नहीं था गांव में, लेकिन जब हमें टीवी वगैरह में देखा और किसी के खेतों में लगे वहाँ देखा है पाइप को ना, और सूचना में पता लगा कि मतलब ये प्रधानमंत्री द्वारा जो है किसानों को जो है सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्लास्टिक पाइप दिए जा रहे हैं। तो हम लोग विभाग में गए, कृषि विभाग में, वहाँ से जब पता किया तो वहाँ पता लगा कि हमारे नाम पे तो दो स्कीमें निकल चुकी हैं और निकल चुकी हैं, तो हमारे पास तो यहाँ एक भी स्कीम नहीं लागू हुई ना हमें पता। उस स्कीम में क्या था, मतलब कि सिंचाई के क्या यंत्र आपको मिलने थे? हमें ऐसा मिलना था जैसे फुहारे हो गए, प्लास्टिक के पाइप हो गए, प्लास्टिक के फुहारे हो गए, उसकी जोड़ने की टी हो गई है, कनेक्शन हो गए, कनेक्शन करने के लिए, और उसके बाद जो है मतलब वो सिंचाई नज़दीक के पास से ही मूल से पानी, स्रोत से पानी पकड़ के और उसे जो है खेत में डालना था। तो आपको जब ये नहीं मिले तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपके नाम पर फर्जीवाड़ा हो गया? मैं जब ऑफिस में गया इस मामले में पता करने लिए कृषि विभाग के ऑफिस में, तो वहाँ से पता लगा मेरे को कि मतलब यहाँ तो आपके नाम पे तो पहले स्कीम पास निकली हुई है। तब जाके हमें पता लगा, तो उसके बाद हमने पता किया। पता करने के बाद फिर हम अपनी शिकायत को लेके डीएम साहिबा के पास गए और उन्होंने जो है वहाँ से आदेश किए जांच के, और जांच के बाद जब यहाँ जांच आई सन 2023 दिसंबर में, तो दिन में जांच टीम यहाँ पर आई और कृषि विभाग से जो है वरिष्ठ अधिकारी भी आई थी।
और उन्होंने हमसे जब तक बातचीत की तो शाम के टाइम आके जो है 2-4 टुकड़े जो है प्लास्टिक के पाइप के यहाँ पर डाल दी गए। अच्छा, जब आपको योजना का लाभ मिलना था तब तो नहीं मिला, लेकिन जब मामला खुलने लगा तो कौन से पाइप यहाँ पर डाल कर गए? ये प्लास्टिक के पाइप हैं। दिखाओगे कहाँ है? हाँ, ये हैं, सारी हैं पड़े। ये पाइप यहाँ पर डाल दिए गए ताकि रोड पे डाल दिए थे, हमें बता दिया था कि तुम्हारे पाइप आ गए। तो चूंकि इस काम को कंपनी करती है और कंपनी ने पहले फर्जीवाड़ा किया, जब फंसने का मामला सामने आया, फंसने का एक समय आ गया कि अब आप फर्जीवाड़ा पूरी तरह हो गया, किसान पूरी तरह से जागरूक हो गए, तो उसके बाद ये जो उपकरण थे थोड़े बहुत ये घरों पर डालकर बिना बताए ही ये लोग चले गए, ताकि ये एक सबूत रहे कि हमने यहाँ पर सिंचाई के उपकरण दिए हैं। यानी किसानों को और उल्टे कटघरे में खड़े करने का काम कंपनी ने किया कि सामान फेंककर, पाइप या इक्विपमेंट उनके घरों के सामने फेंककर कंपनी के लोग यहां से चले गए। कृषि सिंचाई योजना के तहत साल 2022-23 यानी 31 मार्च 2023 से पहले देहरादून के रायपुर ब्लॉक में कृषि विभाग के कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तकरीबन 200 किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति किसान तकरीबन 1 से 1.25 लाख और सभी किसानों को मिलाकर कुल तकरीबन 1.5 करोड़ की योजना को केवल कागजों में अंजाम दे दिया गया, जबकि वास्तविकता में जिन किसानों के नाम पर ये योजना थी और जिनके नाम पर अनुदान दिया जाना था उन्हें इसकी खबर तक नहीं थी। किसानों के जाली हस्ताक्षर किए गए, यहाँ तक कि जो किसान अब जिंदा भी नहीं है उनके नाम पर भी बिलिंग हुई है और पैसा निकाला गया। खुद सुनिए पीड़ित अन्नदाता की जुबानी घोटाले की कहानी। मैं स्वर्गीय किसान रामप्रसाद नोटियाल जी के घर पर हूं और उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। रामप्रसाद नोटियाल जी तकरीबन 1.5 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके नाम पर भी कृषि विभाग ने जो ये प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है जो किसानों को लाभ देने वाली है, एक मतलब वो मृतक व्यक्ति के नाम भी उन्होंने योजना स्वीकृत कर दी। अभी आपके पति थे रामप्रसाद जी? हाँ। कब आपकी उनकी निधन कब हुआ? निधन में जान उसके 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल हो गया ना। हाँ। तो प्रसाद जी के बाद इस योजना का जो यहाँ पर लाभ मिलना था वो केवल कागजों में, लिस्ट में तो उनका नाम है और वो इस समय है भी नहीं, तो ये कैसे पता चला आपको? ये पता सर जब हम वहाँ गए ना, ऑफिस में गए, वहाँ कृषि विभाग के ऑफिस में गए वहाँ पता करने कि हमारे लिए कुछ लाभ चाहिए भाई, जब देखा इधर उधर के, तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जब पता किया तो वहाँ पर बोला यार तुम्हारे तो पूरे गांव में सारे पाइप जा रखे हैं, तुम्हारे गांव में लगी हुई है, लाइन बिछी हुई है, सब कुछ बिछा हुआ है। तो हमने बोला यार, तभी पता चला सर, देखा तो मेरा तो नाम देखा तो वाइफ के नाम पर भी वहाँ पैसे निकाल रखे, मेरी वाइफ जो अंगूठा छाप है उसके साइन कर रखे हैं वहाँ। अच्छा। मैं दिखाता हूँ सर, इनका जब देखा तो रामप्रसाद नोटियाल, सनोप गोवर्धन, उनका जब देखा वहाँ पे रामप्रसाद जी बेचारे 1 साल पहले गुजर गए और उनके 1,10,000 रुपये ये बीच में निकाल रखी है। ये कंपनी के खाते में चले गए? हाँ, वो कंपनी खाते में चले गए कि भगवान जाने साहब वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, अब हमें क्या, हमें तो पता तक भी नहीं है। तो खाते की योजना मंजूर हो गई और योजना जारी भी होगी, मंजूर भी हो गई, पैसा भी चला गया और मृत व्यक्ति के नाम ही, मृत व्यक्ति के नाम पे। मृत व्यक्ति बेचारा 1 साल पहले गुजर गया, उसके 6 महीने मरे हुए के बाद 6 महीने बाद पैसे उसके निकल रहे हैं कि उसके साइन कर रहे हैं वहाँ फर्जी। आपके पास कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आया कृषि विभाग का? कुछ नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। आपको किसने बताया कि उनके नाम योजना हो गई है? इन लोगों ने बताया, जब वहाँ गया तब इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया था। हम क्या जानूँ, तब लड़के के पास बोला हमने। धनराशि छोटी या बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन ये करप्शन की पराकाष्ठा है कि एक मृत व्यक्ति के नाम भी योजना की मंजूरी कर दी। कंपनी जिससे यहाँ पर सामान दिलवाया जाना था उस कंपनी को भुगतान भी हो गया, लिस्ट में मृत व्यक्ति का नाम है और कृषि विभाग की ये काहिली का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। योजनाओं में भ्रष्टाचार का नया स्टाइल था, लोग निरक्षर थे और उनके हस्ताक्षर करके उनकी योजनाओं का लाभ किसान को तो नहीं मिला, लेकिन उस कंपनी को ज़रूर मिला जो ये कंपनी इस काम को कर रही थी। मैं सिल्ला गांव के एक किसान के साथ हूं और वो किसान, उनकी पत्नी के नाम, उनकी पत्नी भी किसान है, उनकी पत्नी के नाम ये योजना मंजूर हो गई और ये सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि ये राजमती के नाम से सिग्नेचर हुए हैं कि इनका जो सत्यापन हुआ है, सत्यापन भी करा दिया गया और सिग्नेचर भी करा दी गई। ये राजमती, ये आप देख सकते हैं। और ये मज़े की बात ये है, राजमती जी के जो पति हैं वो मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है? हंसराम मुनियाल उधर वाइफ। अच्छा हंसराम जी, ये आप ही की योजना है और आपकी पत्नी के साइन है? ये मेरी पत्नी तो साइन ही नहीं कर सकती, वो तो अंगूठा छाप है, साइन कहाँ से करेगी वो तो।
है ही नहीं। मैं खाली सिग्नेचर हमने बाद में जब योजना उसके हुए थे तो नहीं तो हमने कोई साइन नहीं किया, ना वो साइन करती है तो क्या करना है उसको, अंगूठा छाप है। तो आपकी पत्नी अंगूठा छाप है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सिग्नेचर उनके नहीं है? नहीं है सर, नहीं साहब, ये तो है। उनको चेक कर लीजिए, कहीं बैंकों में कर लिए, कहीं भी देख लो, अगर कहीं भी साइन मिलेंगे तो मैं इस बात का वो देता हूँ, गारंटी देता हूँ इस बात इसकी शिकायत की इस विभाग में? हाँ, 2 बार किया साहब, डीएम साहब के साथ शिकायत की, डीएम ऑफिस में कार्यालय में गए 2-3 बार, वहाँ भी। एक बार मैडम आई थी कृषि विभाग से, मैडम आ रही वहाँ पहले शुरू में आए थे वो, तो उन्होंने बोले भाई हम जांच करवा रहे इस हैं। योजना में आपको क्या मिलना था? आपने देखा होगा, जानकारी ली होगी। जानकारी साहब मेरा तो इसमें था ही नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं लिया। आप पात्र ही नहीं नहीं है, इसमें लेने का नहीं था। पर तो जब ये देखा तो हम तो अचंभ हो गए कि ये कैसे हो गया भाई। हमने जब ना सिग्नेचर, जब कोई माल ही नहीं लिया, कोई सामान ही नहीं लिया, ना इसकी हमें ज़रूरत थी, तो ये तो ज़बरदस्त है। बस इसका नाम लिख दिया, उसका नाम लिख दिया जी, चलो। यहाँ 20 लोगों के है घोटाला है सर यहाँ तो। हैं इस गाँव में? पूरे इस गाँव में कम से कम 40-50 होंगे सभी ग्राम सभा। किसी को कुछ नहीं मिला? किसी को बाद में वो बोले ना, जब ये हल्ला गुल्ला हुआ तब उन्होंने उस दिन गाड़ी भेज दी पीछे से, यहाँ पाइप फेंक दिए, किसके वहाँ फेंक दिए, लो जी लगाओ, किसी के लगाए उन्होंने, फिर है ना प्रधान जी। हाँ, 1-1, 2-2 टुकड़े लगा रखे उन्होंने, जो किसी के तो किसी काम को काम कर रहे हैं, किसी काम के काम के नहीं है सर, देख लीजिए वहाँ लगा रखे, एक जगह भी कहीं वो भी देख लो, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग धक्के खाते हैं, आवेदन करते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं। यहाँ तो ना आवेदन हुआ, ना धक्के खाने पड़े, ना किसी से कहना पड़ा, और लोगों को पता भी नहीं चला। उनके नाम पे मतलब लाखों रुपए की योजनाएं मंजूर हो गई और उनको खबर भी नहीं हुई। अब मेरे साथ जो वो शख्स थे, उनकी पत्नी अंगूठा छाप है। वो जब भी दस्तावेजों में सिग्नेचर की बात आती है वो अंगूठा लगाती हैं, लेकिन उनके भी सिग्नेचर राजमती के नाम से लिखे हुए हैं। वहीं जब इस घोटाले के बारे में कृषि मंत्री से सवाल किया गया तो मंत्री साहब ने कड़ी कार्रवाई के केवल आश्वासन देते हुए नजर आए। ये ग्राम पंचायत सिल्ला और ब्लॉक रायपुर और मसूरी विधानसभा, तो इसी गांव में किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छल कृषि विभाग ने किया, भूमि संरक्षण विभाग ने किया है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, उस सिंचाई योजना में जो उपकरण और जो जितने भी तमाम जो लाभ के जो सामग्री थी, मटेरियल था, उसको लाभार्थियों को तो पता नहीं चला, लेकिन वो लाभ कंपनी ले उड़ी। और देखिए मेरे साथ इतने सारे गाँव वाले खड़े हैं, आप इनको अपना देखिए, ये इसी गाँव के बासिंदे हैं। इनके नाम पर भी इस गांव में तकरीबन 35 से 40 लोगों के नाम ये योजना चला दी गई, लेकिन ये योजना धरातल पर नहीं आई। और जब पता चला कि कंपनी को जब डर हुआ कि ये चीज़ें खुलने लगी है, जांच वाँच होने लगी, तो किसानों के घरों के बाहर जिनका नाम लाभार्थियों की सूची में था, उनके बाहर मटेरियल फेंककर, सामग्री फेंककर कंपनी रात में ही चली गई और किसानों को बताया भी नहीं। तो किशोरी लाल जी, आप बताइए किशोरी जी कि ये आपका विधायक कौन है? हमारे विधायक गणेश जोशी जी हैं। वो तो कृषि मंत्री हो गए और मंत्री भी हैं बेचारे कृषि, और उन्होंने विशेषतर प्रयास किया था कि मतलब ग्राम सभा सिल्ला के किसानों को भी विशेष इस योजना का लाभ दिया जाए, लेकिन लाभ देने वाले बीच में घोटाला कर गए और न किसानों को लाभ मिला, न प्रधानमंत्री का जो किसानों के लिए एक किस्म से तोहफा दे रहे थे, वो भी तोहफा नहीं मिल पाया। पता ही नहीं चला कि क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब निबट गया काम। ऐसे काम चलाते रहे, हम लोग को पता चला कि ऐसा हो रहा जी। देखिए, इस घोटाले के साथ एक खास बात ये भी है, मसूरी विधानसभा है जहां से विधायक गणेश जोशी इस प्रदेश के कृषि मंत्री है और कृषि विभाग का ये घोटाला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा, कृषि मंत्री की विधानसभा में घोटाला, 200 से अधिक अन्नदाता के साथ छलावा और पूरा प्रशासनिक अमले का इससे अनजान बने रहने से शासन प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। मंत्री साहब ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन वास्तव में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की इनकम डबल करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई और केंद्र और राज्यों की सरकारों ने दावे भी किए किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी और इसके लिए समयावधि भी दी जाती रही, लेकिन वो तो अलग बात है कि उसका आकलन किसने किया होगा। मैं इस समय देहरादून के रायपुर ब्लॉक के सिल्ला विकासखंड के रायपुर ब्लॉक के सिल्ला गांव में हूं। सेरा सिल्ला ये गांव है और यहां हमने तमाम किसानों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में यहाँ बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ के किसानों के नाम पर कृषि विभाग ने कर दिया है और यहाँ तकरीबन 35 से 40 किसान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं, वो लाभार्थी भी बन गए, उनके नाम पर योजनाएं भी सैंक्शन हो गई, उनके नाम पर कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया।
कि उनको सामान दे दिया गया है, उनके खेतों में स्प्रिंकलर वाली स्प्रिंग सिंचाई इरिगेशन वाला जो सिस्टम है पाइपों के साथ वो लगा दिया गया है और यहाँ किसानों के खेत खाली पड़े हैं, किसी को खबर ही नहीं कि क्या हो चुका है। पहाड़ का अंतिम गांव तो नहीं है, लेकिन देहरादून जनपद का ये आखिरी गांव है और इसका विकास किस तरह से हुआ है ये हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से इनके नाम पर फर्जीवाड़ा करके कंपनियों को मालामाल करने की एक कुत्सित प्रयास कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले की बहुत बारीकी से और बहुत सघनता के साथ बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है कि नहीं, दोषियों को दंड मिलता है कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं, तो ये एक बहुत ही देखना दिलचस्प रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिल्ला सेरा गांव देहरादून से अजीत सिंह राठी। और कृषि विभाग में घोटाले पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। घोटालेबाजों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, गणेश जोशी का यह बयान। धामी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, बड़े से बड़ा अपराधी भी बच नहीं पाएगा। तो देखिए, इस पूरे घोटाले पर कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया। उस सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े की जांच तेज। गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंजार करिएगा, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। जो भी दोषी होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। उसमें विभागीय कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही रिपोर्ट आने के बाद उसको निलंबन की कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, मैंने ये तो कहा ना, इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी को कितना बड़ा संरक्षण प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। नहीं, देखिए, जांच हो रही है। मैंने कंपनी वाला होगा, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई अधिकारी उसमें लिप्त होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए, किसानों का हक जो कि फर्जी सिग्नेचर के जरिए मारी गई है, सवाल यही है कि इतना कुछ होता रहा, आखिर क्यों किसी को भनक नहीं लगी? और अब इस खबर के सामने आने के बाद, इतने बड़े घोटाले के सामने आने के बाद कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जब कृषि मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच के आदेश कर दिए गए, जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 2022 की योजना 1 साल बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। जब ये मामला सामने आया, किसान जब खुद ही ब्लॉक में अपने लाभार्थी होने के लिए आवेदन करने गए, जब किसानों को खुद ही उस योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ चाहिए था, तब तो उसका खुलासा हुआ। वरना विभाग और कंपनी के बीच में भ्रष्टाचार को लेकर कितना गहरा समन्वय बना हुआ था, ये आपने अंदाजा इस बात का लगा ही लिया होगा कि किसानों के नाम पर जो भी धनराशि अवमुक्त की गई, बिलिंग हुई, सब पर फर्जी सिग्नेचर, मृत व्यक्तियों के नाम, मृत किसानों के नाम, अनपढ़ किसानों के सिग्नेचर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा गोल जाल बट्टा है। ये केवल रायपुर ब्लॉक का न्यूज स्टेट ने दिखाया है। ऐसे तमाम मामले जिलों के जो रिमोट ब्लॉक्स हैं उनमें से बिल्कुल देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद, इस घोटाले के सामने आने के बाद किस तरह से कार्रवाई होती है। हालांकि कृषि मंत्री का बयान सामने आया, जो कि हमने दिखाई, दर्शकों को सुनाई, और आपने भी उन लोगों से बात की उनकी किस तरह से उनके साथ ये पूरा घोटाला हुआ। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों